Hello, dear students. How are you? I hope you will be fine at home. प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक रेनबो में दिए गए लेसन 1 जो कि एक पोयम है, कविता है, थैंक यू गॉड, उसको पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आप यहाँ 3 शब्द देखते होंगे, थैंक यू गॉड। थैंक का अर्थ आप जानते ही हैं। थैंक का अर्थ होता है धन्यवाद। यू मानी आपका और गॉड मानी ईश्वर, अर्थात हे ईश्वर आपका धन्यवाद। इस कविता का ये शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कविता के माध्यम से 2 बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी रचना के लिए जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है। इस पूरे संसार में अनेक ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। उनके अभाव में हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए ये बालक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, कि हे ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं उन सभी थिंग्स का अर्थ होता है वस्तुओं के लिए, चीज़ों के लिए। आप जानते हैं थिंग्स का अर्थ होता है वस्तुएं, चीज़ें। इस संसार में अनेक ऐसी सजीव निर्जीव चीज़ें पाई जाती हैं जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। अराउंड अस, हमारे चारों ओर, हमारे आसपास, उन सभी वस्तुओं को, चीज़ों को हम अपने आसपास देखते हैं। तो बच्चों के माध्यम से बच्चे ये कहते हैं कि हे ईश्वर हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो आकार में बिग एंड स्मॉल, बड़ी हैं और छोटी हैं, क्योंकि सृष्टि में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आकार में बहुत बड़ी हैं। उदाहरण के लिए हम अगर विशाल भूखंडों को देखें, पर्वतों को देखें, तो उनकी ऊंचाइयां बहुत अधिक हैं। और कुछ इसके विपरीत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अपने आकार में बहुत सूक्ष्म हैं। तो उन सभी बड़ी छोटी चीज़ों के लिए बच्चे ईश्वर से धन्यवाद कहते हैं। अगली लाइन पढ़ेंगे, फॉर ऑल द क्रिएचर्स। क्रिएचर्स प्राणी कहा जाता है, अर्थात सभी प्राणियों के लिए ऑन दिस अर्थ, जो इस धरती पर हैं। शॉर्ट एंड टॉल, वे सभी प्राणी जो अपने आकार में या तो बहुत बड़े हैं या बहुत लंबे हैं। तो छोटे और लंबे सभी प्राणियों के लिए इस धरती पर हम आपको धन्यवाद कहते हैं। इसी प्रकार बच्चे अगली पंक्ति के माध्यम से ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई, इस सुंदर प्यारे सुंदर नीले आसमान के लिए, आकाश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। द सन, इस सुंदर सूर्य के लिए, द मून, चंद्रमा के लिए, एंड ऑल, और इस संसार जगत में विद्यमान अन्य सभी प्राकृतिक चीज़ों के लिए, जैसे झरने हैं, नदियां हैं, वर्षा है, ये सभी अन्य में आते हैं। अगली पंक्ति हम पढ़ते हैं, ऑलमाइटी गॉड। यहाँ बच्चे संबोधन करते हैं ऑलमाइटी गॉड। हम ऑलमाइटी का अर्थ लगाते हैं सर्वशक्तिमान, अर्थात इस पूरी ब्रह्मांड में, सृष्टि में ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है जिसे हम सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी कहकर पुकारते हैं। तो ऑलमाइटी का अर्थ है हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एंड टू यू वी कॉल, और हम आपका स्मरण करते हैं, अपनी प्रार्थना में हम आपको याद करते हैं। अगली पंक्ति पढ़ते हैं, ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हे ईश्वर आप हमें ब्लेस करें। ब्लेस का अर्थ होता है आशीर्वाद देना, वरदान देना। हम आपको जब भी याद करें आप हमें आशीर्वाद दें। ईच वन ऑफ अस, ये हमसे कह रहा है कि हम में से प्रत्येक को, यानी कि इस धरती पर जितने भी मानव जाति है, प्राणी जगत है, उन सभी को आप अपना शुभ आशीष प्रदान करें।
इन योर नेम एज वी प्रे। आपके नाम में जब हम जैसे ही आपकी प्रार्थना करते हैं, अर्थात जब हम आपका स्मरण करें तो आप अपने नाम के साथ हमें शुभ आशीष प्रदान करें। अगली लाइन, गिव अस लव। हे ईश्वर हमें प्रेम दीजिए। लव कहते हैं प्रेम, काइंडनेस दयालुता दीजिए, एंड करेज और हमें हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, अर्थात हे ईश्वर आप हमें दिन प्रतिदिन हमें प्रेम दें, दयालुता दें और हिम्मत दें। फिर अगली लाइन पढ़िए, मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। मे वी लिव इन पीस, अर्थात यहाँ बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मे वी लिव इन पीस, कि हे ईश्वर हम शांति के साथ रहें, एंड हार्मनी और समन्वयता के साथ रहें, अर्थात हम अपने समुदाय में समाज में मिलजुल कर रहें। हार्मनी का अर्थ होता है मिलजुल कर रहना, भाईचारे के साथ रहना, आपसी प्रेम भावना को बनाकर रहना। तो बच्चे कामना करते हुए कहते हैं कि मे वी लिव इन पीस, हे ईश्वर हम शांति के साथ रहें, हार्मनी समन्वयता के साथ रहें, वेयर वी स्टे जहां कहीं भी हम रहते हैं, अर्थात हम जहां भी रहते हैं प्रेम के साथ और शांति के साथ समन्वयता के साथ रहें। अगली पंक्ति पढ़ेंगे, गिव अस द स्ट्रेंथ। हे प्रभु आप हमें शक्ति दें। स्ट्रेंथ का अर्थ लगाते हैं बल से, शक्ति से। हे प्रभु आप हमें बल दें, शक्ति दें, टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए, हम आपकी सेवा कर सकें, आप हमें इसलिए शक्ति दें। कम वॉट में, चाहे जैसे भी हो, इसका अर्थ होता है जिस भी प्रकार से आप हमें दे सकते हैं आप हमें बल या शक्ति प्रदान करें। अगली पंक्ति पर आएंगे, बी विद अस ओ गॉड। यहां पर बच्चे कामना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, बी विद अस, आप हमारे साथ होवें। बी विद अस का अर्थ होगा आप हमारे साथ रहें, साथ होवें। ओ गॉड, हे ईश्वर, इन व्हाट वी से एंड डू, हम जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं, जो कुछ हम इस संसार में बातचीत करते हैं या बोलते हैं, करते हैं, हमारे कर्मों में आपका हमारा साथ बना रहे। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें। ओ गॉड, हे ईश्वर, एक्सेप्ट का अर्थ होता है मान लेना, स्वीकार करना। हे ईश्वर आप हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करिए। बी वो डाउन टू यू, हम आपको शीश नवाते हैं। वो डाउन कहते हैं शीश नवाना, सिर झुकाना। हे ईश्वर हम आपकी इस कृपा के लिए आपके आगे शीश नवाते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये पोयम आपको पढ़ाई गई जिसमें आपको हर पंक्ति का अर्थ बताया जाता है। ध्यान से इसको पढ़ें, समझें और याद करने का सबसे पहले प्रयास करें, क्योंकि कविता का एक सबसे जरूरी जो कार्य है उस कविता को पंक्तिबद्ध करके याद कर लेना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले इस पोयम को आप अपनी फेयर कॉपी में ठीक प्रकार से लिख लें और उसके बाद याद करें। बाकी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।